गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग इसके पूर्व अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में 7 पाठ पढ़ चुके हैं। उसमें आज का पाठ 8 नंबर का पाठ होगा, ठीक है। इसके पूर्व हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि जो प्रियंवदा और अनसूया है यह लोग शकुंतला के जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शकुंतला का विदाई हो रहा है। तो शकुंतला का विदाई हो रहा है तो उनको जाने के लिए जिन जिन सामानों की आवश्यकता है, मतलब जब किसी का विदाई होता है तो उसको सजाया जाता है कि नहीं, अलंकरणों के साथ सजाया जाता है, उनको उपहार दिया जाता है, ये सब होता है। तो वहाँ आश्रम में मिलने वाले तो कोई उपहार होंगे नहीं, सोने चांदी होगा नहीं। तो जो सजाते थे पहले वो लोग अंगराग से सजाते थे, महावर से सजाते थे, और भी मतलब वहाँ के कमल नाल होते थे उससे सजाते थे, पंच पल्लव से सजाते थे, और किसलय से सजाते थे, और भी पुष्प से सजाते थे। तो ये सब सजाने वाली सामग्रियाँ थी, केसर मालिका था उसमें। तो वो सब ला करके अनसूया और प्रियंवदा शकुंतला के पास बैठी हैं और दोनों सजाने का काम कर रही हैं, ठीक है। इतना में प्रियंवदा ने कहा कि ये जो शकुंतला का स्वरूप है, ये जो शकुंतला का रूप है, इतना सुंदर रूप है, यह रूप आभरण के उचित है, सोने चांदी हीरे मोती के उचित है। यह इन आश्रम में प्राप्त जो ये सामग्रियां हैं, इससे तो और शकुंतला का रूप बिगड़ जाएगा, ये सजाना उचित नहीं है ना, ऐसा प्रियंवदा ने कहा था। लेकिन अब और मिले भी तो कहाँ से मिले भाई, आश्रम में तो सोने चांदी मिलेंगे नहीं। लेकिन अचानक से 2 ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग देखे थे कि अचानक से 2 ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं, है ना। इसलिए लिखा प्रविश्य उपायन हस्तौ ऋषि कुमारकौ, ऋषि कुमारकौ प्रविश्य, 2 ऋषि कुमार प्रवेश करके। और वो ऋषि कुमार कैसे हैं, तो उपायन हस्तौ ऋषि कुमारकौ, जिन ऋषि कुमारों के हाथ में उपायन है, उपायन माने उपहार है कि नहीं, तो उपहार लिए हुए ऋषि कुमार प्रवेश करके कहते हैं, उभे, उभे माने दोनों कहते हैं, दोनों ऋषि कुमारकौ कहते हैं, इदम अलंकरणम, ये अलंकरण है, ये आभूषण है, इसको अलंक्रियताम अत्र भवति, अत्र भवति आदर अर्थ में अत्र तत्र लगता है। और यदि कोई आपके नज़दीक है तब आप वहाँ अत्र लगाते, और यदि कोई दूर है तब वहाँ तत्र लगाते। तो यदि यहाँ शकुंतला तो जब प्रवेश किए मंच पर दोनों ऋषि कुमार, तो शकुंतला तो सामने थी, इसीलिए यहाँ पर अत्र भवति का प्रयोग है। यदि दूर होती शकुंतला तब तत्र भवति का प्रयोग होता है कि नहीं। हम लोग अत्र तत्र इसमें भी लोक में भी जो प्रयोग करते हैं तो अत्र पुस्तकम ऐसा कहते हैं ना, यहाँ पुस्तक है अगर नज़दीक है तो, और यदि दूर है तो तत्र पुस्तकम ऐसा कहते हैं। तो वैसे ही आदर अर्थ में भी जब अत्र और तत्र लगते हैं भू शब्द के पूर्व में, तो वहाँ यदि नज़दीक कोई है उनको यदि आदर देना हो तो आप अत्र भवति अत्र भवान ये कहेंगे, और यदि दूर कोई है तो तत्र भवति तत्र भवान ये कहेंगे। यहाँ पर चूंकि शकुंतला नज़दीक है इसलिए ऋषि कुमारकों का जो संबोधन है वो हुआ अत्र भवति, ये संबोधन हुआ अत्र भवति, है कि नहीं। तो अत्र भवति मतलब आदरणीय जो शकुंतला है उनको अलंक्रियताम, उनको सजा दिया जाए, ठीक है। सर्वाह विलोक्य विस्मिता, सर्वाह मतलब सभी लोग जो मंच पर उपस्थित थे। मंच पर कौन कौन थे, तो अनसूया प्रियंवदा 2 सखियां थी, शकुंतला थी जिनका विदाई हो रहा है, और गौतमी थी, ये 4 लोग थे, और चारों स्त्रियां हैं। इसके चलते यहाँ सर्वाह शब्द का प्रयोग है, नहीं तो यदि कोई पुरुष भी होता तो सर्वे सर्वाह ऐसा प्रयोग होता है कि नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग में सर्वाह बनता है और पुल्लिंग में सर्वे बनता है, ठीक है ना। तो चूंकि सभी स्त्रियां हैं इसलिए सर्वाह शब्द का प्रयोग है। तो सर्वाह विलोक्य, सभी लोग देख करके, विस्मिताः, विस्मिताः माने आश्चर्यचकिता, आश्चर्ययुक्ता, आश्चर्यचकित हो गए। अब बताइए किसी आश्रम में जहाँ थोड़ी भी आशा ही किसी को नहीं है कि यहाँ हीरे मोती सोने चांदी बड़ी बड़ी मस्त मस्त साड़ियाँ आ सकती हैं, ऐसा किसी को आशा नहीं है, और अचानक से कोई 2 ऋषि कुमार लेकर के आ जाए, वो भी आश्रम के ही, तो आश्चर्यचकित वाली बात तो है ही भाई, कि कहाँ से आपको ये मिल गया, कहाँ से आपको इतने सोने चांदी हीरे मोती मिल गए, कहाँ से इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिल गई, ये किसी को भी आश्चर्यचकित होगा भाई, कोई भी होगा। तो वहाँ गौतमी, प्रियंवदा, अनसूया और शकुंतला ये 4 लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है ना। तो सर्वाह विलोक्य, विलोक्य माने देख करके, किसको, तो ऋषि कुमारकौ विलोक्य,
दोनों ऋषि कुमारों को देख करके विस्मिता आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है ना। उसमें चूंकि देखिए 4 लोग हैं ना, ये शिष्टाचार है, हमको एक एक चीज़ से शिष्टाचार सीखना है, क्योंकि शास्त्र व्यवहार विधि के लिए भी होता है, हमें ज्ञान सिखाता है, हमें कैसे आचरण करना चाहिए इसको सिखाता है। तो देखिए 4 लोग हैं वहाँ पे, किसी ने कुछ नहीं बोला, उनको देख करके आश्चर्यचकित तो सभी हुए, गौतमी भी हुई, सभी हुए, लेकिन प्रियंवदा, अनसुईया, शकुंतला ये तीनों छोटी थी, गौतमी वहाँ वृद्ध और बड़ी थी, इसलिए सबसे पहले किसने बोला? गौतमी ने बोला। नहीं तो बोल तो प्रियंवदा सकती थी कि अरे कहाँ से, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे बोल सकती थी, लेकिन नहीं बोली। क्यों? क्योंकि ये शिष्टाचार होता है हमारे सनातन संस्कृति का कि यदि कोई बड़ा हमारे व्यक्ति हमारे साथ है तो कोई भी काम हो वहाँ हमको पहले उनको आगे रखना चाहिए, वो उनको बोलना चाहिए, वो जो कहे हमको उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए, है कि नहीं? ये हमारा शास्त्र सिखाता है। तो वहाँ जो 4 लोग थे उनमें से गौतमी ने कहा, ठीक है ना, गौतमी ने कहा वत्स, वत्स नारद। अब 2 ऋषि कुमार थे, मतलब दोनों ऋषि कुमार एक साथ बोले, उसमें संबोधन आया गौतमी का नारद, इसका मतलब उन दोनों ऋषि कुमारों में से किसी एक का नाम नारद है। अब किसका नारद है वो आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभी ये जानिए कि उन दोनों ऋषि कुमारकों में से एक का नाम है नारद, ठीक है। तो वत्स नारद मतलब पुत्र नारद, कुतः एतत्, एतत् कुतः, एतत् ये नपुंसक लिंग का शब्द है, ठीक है ना। पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसक लिंग में एतत्। तो एतत् अलंकरणम का विशेषण है कि एतत् अलंकरणम, ये जो पीछे कहा था ना इदम अलंकरणम, तो उसी के लिए कहा जा रहा है एतत् अलंकरणम कुतः, ये अलंकरण कहाँ से, कुतः माने कहाँ से, तो ये अलंकरण कहाँ से भाई, कहाँ से आ गया ये अलंकार। गौतमी ने पूछा क्या? वत्स नारद, पुत्र नारद, कुतः एतत्, ये अलंकरण कहाँ से लाए भाई तुम, कहाँ से तुमको मिल गया ये अलंकरण। प्रथमः, प्रथमः कह रहा है, इसका मतलब प्रथमः का नाम नारद है। क्या है? प्रथमः का नाम क्या है? नारद। ये आपको ध्यान रखना, याद कर लीजिएगा। तो प्रथमः का नाम क्या है? नारद। तो प्रथमः माने नारद ने कहा तात काश्यप प्रभावात, है ना, तात काश्यप प्रभावात, ये पंचमी है, पूरा एक पद है, तात काश्यप प्रभावात। इसका मतलब तात माने पिताजी, काश्यप माने काश्यप और प्रभावात माने प्रभाव से, ये हेतु है, हेतु है कि तात काश्यप के प्रभाव से ये अलंकरण प्राप्त हुआ, पिता काश्यप के प्रभाव से। पिता काश्यप का इतना बड़ा प्रभाव था कि उनके प्रभाव से ये अलंकरण प्राप्त हुए। अब भाई क्या प्रभाव था, कैसे हो गया, अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया, है ना। फिर गौतमी ने कहा कि किम मानसी सिद्धि, किम माने क्या, ये मानसी सिद्धि थी, किम मानसी सिद्धि आसीत, क्या ये मानसी सिद्धि थी। मतलब मानसी सिद्धि वो चीज़ होता है ना, जैसे आप मन में जो चीज़ सोच लेते हैं वो आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन उन्हीं को प्राप्त होगी जो अत्यंत तपस्वी होंगे, ऐरो गैरो को नहीं प्राप्त होगी, जो मतलब कुछ तपस्या नहीं करते, भगवान की आराधना भी नहीं करते, एक दिन भी भगवान को नहीं मानते, और वो मानसी कर ले तो वो सिद्ध नहीं होता, फिर वो मानसी असिद्धि हो जाती। तो काश्यप ऋषि हैं चूंकि भाई इतना उनका प्रभाव है, त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनका मानसी सिद्धि हो सकता है। इसलिए गौतमी को ये संशय हुआ कि क्या उनकी मानसी सिद्धि थी, क्या उन्होंने मन में ऐसा सोचा और प्राप्त हो गया, ऐसा बात है क्या। तो द्वितीय, तब दूसरा ने कहा, मतलब अब पहला नहीं कह रहा है, मतलब नारद नहीं कह रहा है, अब बगल में खड़ा जो द्वितीय ऋषि कुमार का था, जो दूसरा ऋषि कुमार था वो बोल रहा है ना। तो द्वितीय मैंने दूसरा ऋषि कुमार बोला न खलु, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, न खलु, खलु माने निश्चित रूप से, तो न खलु, खलु माने निश्चित रूप से न, अरे ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है माते, है कि नहीं, गौतमी माता है ना, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्रूयताम, सुनिए, श्रूयताम माने सुनिए, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, है कि नहीं, श्रूयताम, श्रूयताम, श्रूयंताम, है कि नहीं, तो आप सुनिए, भवती श्रूयताम, है कि नहीं, कर्ता इसका है भवती, तो आप सुनिए, सुनिए ये कहाँ से प्राप्त हुआ, है कि नहीं। अब कहानी बता रहे हैं कि ये कहाँ से हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए तत्र भवता, ये दोनों एक में रहेगा, तत्र और भवता, यहाँ भी आदर अर्थ वाला है, ठीक है ना। तो तत्र भवता, ये तृतीया है भवता ना, तो तत्र उसके पहले लगा, तो तत्र भवता मतलब आदरणीय। अब जो जिसको आदर दे रहे हैं उसमें भी तृतीया होगी, देखिएगा, क्योंकि तत्र भवता, अब जिसको आदर दे रहे हैं काश्यपेन, है ना, इसमें नहीं लिखा,
नहीं लिखा, लेकिन तत्र भवता मतलब आदरणीय काश्यप के द्वारा, तत्र भवता काश्यपेन, आदरणीय काश्यप के द्वारा, आदरणीय के द्वारा वयम आज्ञप्ताः, वयम माने हम सब, आज्ञप्ताः माने आदेशिताः, हम लोग आदेशित थे। किसके द्वारा? तो आदरणीय काश्यप के द्वारा, आदरणीय काश्यप के द्वारा हम लोग आदेशित थे, हमको आदेश दिया गया था। क्या आदेश दिया गया था? क्या आदेश दिया गया था? तो कुसुमानि आहरते इति, है कि नहीं? माने कुसुमानि आहरति इति, ऐसा होगा। कुसुमानि माने पुष्पाणी, पुष्पों को आहरत माने पुष्प को ले आओ, है कि नहीं? कुसुमानि आहरत इति उधर है, तो आहरत और उधर इति है, और वहाँ गुण संधि हो गई तो आहरते इति बन गया, क्योंकि आहरत कहाँ का रूप है? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, है कि नहीं? मतलब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में हर बनता है, और आंग उपसर्ग लगा दीजिए तो आहर, और द्विवचन में आहर, आहरतम, आहरत बहुवचन में, तो आहरत आप लोग ले आइए। आहरत का मतलब क्या हो गया? ले आइए, आदेश कर रहे हैं, क्योंकि लोट लकार आदेशार्थक होता है कि नहीं? तो आदेश दिया जा रहा है क्या? कि आहरत ले आइए, क्या? तो कुसुमानी पुष्पाणी, पुष्पों को ले आइए। ऐसा आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो तत्र भवता, तत्र भवता माने काश्यप जी के द्वारा, वयम माने हम सब, हम सब, आज्ञप्ताः माने आदेशिता, हम लोग आदेशित थे। किस चीज के लिए? तो कुसुमानि आहरत इति, कुसुम माने पुष्प को ले आने के लिए आदेशित थे, ठीक है ना? और वो पुष्प किसके लिए ले आ रहे थे? तो शकुंतला हेतु, शकुंतला के लिए, हेतु माने के लिए, तो शकुंतला हेतु षष्ठी है, तो शकुंतला के लिए। अब कहाँ से? तो वनस्पतिभ्य, जो वन में जितनी वनस्पतियाँ थी, है ना, जितनी पेड़ पौधे थे, जितने मतलब वहाँ की नौ मालिका थी, वहाँ की जितने भी वन की देवी देवताएं थी, क्योंकि वो देवी देवता मानते थे शकुंतला और कर्ण लोग, तो वो उन देवी देवताओं से, उन वनस्पतियों से हम लोगों को पुष्प लाने के लिए आदेशित किया गया था। हम लोग को कहा गया था कि जाओ और वहाँ से पुष्प लेकर के आओ। बात समझ में आ गई, है ना? तत्र भवता माने आदरणीय के द्वारा, आदरणीय के द्वारा, वयम आज्ञप्त हम सब आदेशित थे, क्या लाने के लिए? तो कुसुमानि आहरत इति माने पुष्प को ले आओ, इसलिए हम लोग आदेशित थे, इति माने इसलिए, है कि नहीं? और वो किसके लिए? तो शकुंतला हेतु, कहाँ से? तो वनस्पतिभ्य माने वनस्पतियों से, कुसुमानि आहरत पुष्पों को ले आओ, इसके लिए हम लोग आदेशित थे। बात समझ में आ गई? ततः उसके बाद, ततः माने उसके बाद, इदानीम, ये इदानीम माने इस समय, जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो वहाँ ये चीज़ हो गया, ये चीज़ वहाँ पर हुआ। अब ये चीज़ ये एक श्लोक के माध्यम से बताएंगे। बात समझ में आ गई कि वहाँ क्या क्या हुआ? बहुत अच्छा श्लोक है ना? देखिए वहाँ क्या क्या हो गया, उस बात को इस श्लोक में कहा जाएगा कि वहाँ हम लोग गए तो क्या क्या हो गया। हम तो गए थे किसके लिए? हम तो गए थे पुष्प लाने के लिए, सारी वनस्पतियों से पुष्प तोड़ेंगे, केसर मालिका ले आएंगे इत्यादि, ये सब ले आने के लिए हम वहाँ गए थे। लेकिन वहाँ गए तो हमको कुछ अलग ही मिला, और वही मैं आपके सामने ले आकर के खड़ा हूँ, है कि नहीं? वहाँ क्या मिला? तो बोले क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः आपर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेदः प्रतिद्वन्द्विभिः, है कि नहीं? तो इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, देखते हैं। तो अर्थ इसका ये है कि केनचित, है कि नहीं? केनचित, केनचित माने कुछ, केनचित माने कुछ, तो कुछ तरुड़ा, केनचित तरुड़ा माने कुछ वृक्षों के द्वारा। तरुड़ा कहाँ का रूप है? कहाँ का रूप है? मतलब तरुड़ा रूप है आपका, अरे गुरु की तरह गुरुड़ा, वैसे तरु का तरुड़ा, मतलब तृतीया एक वचन, है कि नहीं? तो तरुड़ा माने वृक्षों के द्वारा, है कि नहीं? तरुड़ा माने वृक्षों के द्वारा, और केनचित माने कुछ वृक्षों के द्वारा, सभी वृक्षों के द्वारा नहीं, केनचित माने कुछ वृक्षों के द्वारा। केनचित विशेषण है तरुड़ा का। देखिए कह कौ के, कम कौ कान, केन बनता है ना,
तृतीया एक वचन में केन, तो केन तरुड़ा भी तृतीया एक वचन, तो केन अचित लग जाता है प्रत्यय जो है ना भी अर्थ में, तो केनचित माने कुछ, है कि नहीं, कुछ तरुड़ा माने कुछ वृक्षों के द्वारा, कुछ वृक्षों के द्वारा क्या दिया गया, तो मांगल्यम आविष्कृतम क्षौमम, है कि नहीं। देखिए केनचित तरुड़ा माने कुछ वृक्षों के द्वारा, क्षौमम आविष्कृतम, कुछ वृक्षों के द्वारा, क्षौमम आविष्कृतम माने वस्त्र दिया गया, वस्त्रम आविष्कृतम, आविष्कृतम माने दिया गया, आविष्कार किया गया, है कि नहीं। आविष्कृतम, वहाँ आविष्कृतम में अक्तौ प्रत्यय है, इसलिए कर्ता अनुक्त है, और अनुक्त कर्ता में तृतीया तरुड़ा ये कर्ता है, और आविष्कृतम ये क्रिया है कि नहीं। तो और क्षौमम ये कर्म है, क्षौमम कर्म है, क्षौमम एक वचन की यहाँ पर है, मतलब प्रथमा विभक्ति का है क्षौमम, क्षौमम नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए क्षौमम एक वचन का है। तो केनचित तरुड़ा मतलब कुछ वृक्षों के द्वारा, है कि नहीं, केनचित तरुड़ा माने कुछ वृक्षों के द्वारा, क्षौमम आविष्कृतम वस्त्र दिए गए, और वो वस्त्र कैसा था, तो मांगल्यम मांगलिक वस्त्र था, है कि नहीं। मांगल्यम जो वस्त्रम, मांगल्यम जो क्षौमम, ये मांगल्यम भी विशेषण है किसका, क्षौमम का। तो केनचित तरुड़ा मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, कुछ वृक्षों के द्वारा मांगलिक वस्त्र दिए गए, है कि नहीं। और वो वस्त्र कैसा था, एक और विशेषण है क्या, इंदु पांडु, इंदु पांडु ये भी नपुंसकलिंग शब्द है, इंदु पांडु, इंदु पांडु नपुंसकलिंग शब्द है, उससे आने वाली विभक्ति का लोप हो जाता है, क्योंकि स्वमोर नपुंसकात्, है कि नहीं, तो उससे उत्तर आने वाली जो विभक्ति है उस विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इसलिए इंदु पांडु, जो इंदु माने चंद्रमा, है कि नहीं, इंदु माने चंद्रमा और पांडु माने होता है पीला, तो जो वस्त्र थोड़ी चंद्रमा कलर का भी है, तो चंद्रमा कैसा होता है भाई, सफ़ेद होता है, चंद्रमा कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, सफ़ेद श्वेत कलर का होता है, तो वस्त्र थोड़ा श्वेत भी है और पांडु माने थोड़ा पीला भी है, तो थोड़ा थोड़ा पीला और थोड़ा थोड़ा सफ़ेद रेशमी वस्त्र को आविष्कृतम प्रदान किया गया, केनचित तरुड़ा कुछ वृक्षों के द्वारा, मतलब कुछ वृक्ष जो है वह जिस इंदु और पांडु कलर के मांगलिक वस्त्र को दिए, ये पहले लाइन का अर्थ है, समझ में आ गया पहला लाइन, है कि नहीं। केनचित तरुड़ा माने कुछ वृक्षों के द्वारा, मांगल्यम इंदु पांडु वस्त्रम आविष्कृतम, कुछ वृक्षों के द्वारा इंदु पांडु कलर के मांगल्यम क्षौमम मांगलिक वस्त्र को आविष्कृतम दिया गया। और फिर नीचे आ जाइए दूसरी लाइन में, केनचित कुछ वृक्षों के द्वारा, ये केनचित एक में रहेगा, है कि नहीं। तो केनचित मतलब कुछ वृक्षों के द्वारा, पहले बताया कि कुछ वृक्षों के द्वारा मांगलिक वस्त्र दिए गए, और दूसरे लाइन में बता रहे हैं कि कुछ वृक्षों के द्वारा, है कि नहीं, कुछ वृक्षों के द्वारा क्या दिया गया, तो लाक्षारसः निष्ठ्यूतः, निष्ठ्यूतः का मतलब होता है ना गिराया गया, निष्ठ्यूतः माने चुआया गया, गिराया गया, क्या, तो लाक्षारसः, लाक्षारस गिराया गया, लाक्षारस महावर जिसको कहते हैं, लाक्षारस क्या चीज़ होता है, ये किसके काम आता है, इसको इसी श्लोक में बता रहे हैं। देखिए लाक्षारस क्या है, तो उसका विशेषण बता रहे हैं क्या, कि चरणोपभोग सुलभः जो लाक्षारसः, और ऐसे लाक्षारसः को निष्ठ्यूतः, है कि नहीं, ऐसे लाक्षारस को चुआया गया, ऐसे लाक्षारस को दिया गया, ऐसे लाक्षारस को गिराया गया। वो कैसा था लाक्षारस, लाक्षारस किस काम आता है, तो बोले चरण, चरण माने होता है पैर, और उसमें उपभोग, उस चरण के उपभोग करने में जो सुलभ है कि नहीं, माने चरण को रंगने में जिसका काम आता है, ऐसे लाक्षारसः को केनचित निष्ठ्यूतः कुछ वृक्षों के द्वारा दिया गया। कुछ वृक्ष ने वस्त्र दिए और कुछ वृक्ष ने लाक्षारस दिए, जो कि पैरों में लगाने के लिए काम आता है, जो चरणोपभोग सुलभ है, चरण के उपभोग करने में जो सुलभ है, सुष्ठु है, सुंदर है, अच्छा है, ऐसा लाक्षारसः केनचित निष्ठ्यूतः माने कुछ वृक्षों के द्वारा दिया गया। बात समझ में आ गई। दूसरी लाइन, केनचित माने कुछ वृक्षों के द्वारा, है ना, लाक्षारसः निष्ठ्यूतः, निष्ठ्यूतः में भी अक्ता प्रत्यय है कि नहीं, इसलिए उधर भी केनचित कर्ता जो है वह अनुक्त है, तो केनचित आप ऊपर से तरुड़ा भी ले आइए, है कि नहीं, तो केनचित तरुड़ा कुछ वृक्षों के द्वारा, लाक्षारसः निष्ठ्यूतः लाक्षारस गिराया गया, लाक्षारस दिया गया, और लाक्षारस क्या होता है, तो चरणोपभोग सुलभ,
जो चरण का उपभोग करना ही जिसका सुलभ है, सुंदरता है, जो चरण का उपभोग करता है, इसका मतलब जो चरण में लगाया जाता है कि नहीं। आजकल जो हम लोग रंग लगाते हैं ना, रंग स्त्रियां लगाती हैं, तो उस समय लाक्षारस लगाया जाता था। अरे वो भी लाल कलर का होता होगा, है कि नहीं, वृक्ष से मिलता है वो भी, है कि नहीं। तो वो प्राकृतिक है, और ये तो भाई नेचुरल है, नेचुरल नहीं है, ये तो कृत्रिम है कि नहीं। वो प्राकृतिक था। तो वैसे प्राकृतिक लाक्षारस को कुछ वृक्षों के द्वारा दिया गया। बात समझ में आ गई। और क्या कह रहे हैं देखिए, अन्येभ्यो वन देवता करतलैहि, अन्येभ्यः, अन्येभ्यः माने अन्येभ्यो वृक्षेभ्यो, अन्य वृक्षों के द्वारा भी, है कि नहीं, अन्य वृक्षों के द्वारा भी दिया गया। क्या क्या दिया गया भाई, तो अन्येभ्यः वृक्षेभ्यः, है कि नहीं, अन्य वृक्षों के द्वारा भी दिया गया। क्या दिया गया, अन्येभ्यः, यहाँ करतलई लिखा है, यहाँ करतलई ही होगा, है कि नहीं, दो रहेगा यहाँ पे, करतलई ही, है कि नहीं। मतलब कि आप करतल शब्द का तृतीया बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, करतलई ही। जैसे राम का रामई ही, वैसे करतल का करतलई ही, तो यहाँ करतलई ही होगा, ठीक है ना। तो अन्येभ्यः माने अन्य लोगों के द्वारा भी, वन देवता करतलई, है ना। वन के जो देवता लोग थे, वन के देवता का मतलब वन के जो वृक्ष थे, क्योंकि वृक्षों को वहाँ के कर्ण, वहाँ की शकुंतला, वहाँ की प्रियंवदा, वहाँ की अनसुईया, वहाँ की गौतमी, वहाँ के शारंगरव, वहाँ के शारद्वत, ये सब लोग वन के वृक्षों को देवी देवताओं की तरह पूजते थे। यही हमको सिखाया जा रहा है कि हमको भी वृक्षों को देवी देवताओं की तरह पूजना चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ देखिए कालिदास ने क्या लिखा, कालिदास ने लिखा वन देवता। तो वन के जो देवता थे, वन के जो देवता थे, उनके करतल, उनके करतल माने हाथों के द्वारा, करतल माने हाथों के द्वारा। तो वन के जो देवता लोग थे, ऐसे वन देवता के करतलई ही, उनके हाथों के द्वारा, उनके हस्तों के द्वारा क्या दिया गया, तो आभरणानि दत्तानि, दत्तानि आभरणानि, दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः, है कि नहीं। तो दत्तान्याभरणानि, आभरणानि दत्तानि, आभरणानि दत्तानि, आभरण दिए गए। दत्तानि में भी अक्तौ प्रत्यय, दुदाएं दाने धातु से अक्तकृत तो दत्त बनता है, उसका दत्तम दत्ते दत्तानि, तो आभरणानि दत्तानि, है कि नहीं। आभरण दिए गए किसके द्वारा, तो वन देवता करतलई, है कि नहीं, वन देवता करतलई ही आभरणानि दत्तानि, आभूषण दिए गए। बात समझ में आ गई। अन्य भी माने अन्य वृक्षों के द्वारा भी, जो वन देवता के करतल थे, ऐसे वन देवताओं के करतल के द्वारा दत्तानि आभरणानि, आभरण दिए गए। और वो उनका हाथ ऐसा नहीं था कि पूरा हाथ निकाल करके दिए वो। अब भाई देवता लोग हैं, वन के देवी देवता हैं, वृक्ष है, तो पूरा हाथ कैसे उसको निकालेगा। इसलिए आगे लिख दिए क्या, आपर्व भागोत्थितई ही वन देवता करतलई। ये विशेषण है किसका, वन देवता करतल का। नीचे भी देखिए विशेषण है कि नहीं, देखिए नीचे भी क्या विशेषण है कि किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्विभिः और आपर्व भागोत्थितई, जो वन देवता करतलई, ये वन देवता करतलई के दो विशेषण, कि तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्विभिः और आपर्व भागोत्थितई, जो वन देवता करतलई, ऐसे वन देवता करतलई आभरणानि दत्तानि, आभरण दिए गए, ठीक है ना। आपर्व भागोत्थितई, पहले इसको समझते। आपर्व, पर्व का मतलब होता है कलाई, पर्व माने कलाई, और आपर्व का मतलब होता है ना आंग, ये उपसर्ग है, आंग क्या है, उपसर्ग। और आपर्व माने आंग का उपसर्ग, आंग उपसर्ग का अर्थ होता है ना जब मर्यादा और अभिविधि, आंग उपसर्ग के दो अर्थ, आंग मर्यादा अभिविध्यो हो, है कि नहीं, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में होता है। तो इसका मतलब हो जाता है आंग जहाँ लग जाता है जिस शब्द के पूर्व में, वो पर्यंत अर्थ को कहता है कि नहीं। तो आंग का मतलब हो जाता है पर्यंत। तो आपर्व माने पर्व पर्यंतम, पर्व माने कलाई, तो कलाई के पर्यंत जिसका भाग है ना, तो कलाई पर्यंत जिसका भाग उत्थितई, उठा हुआ था, निकला हुआ था, तो जिसका कलाई तक का भाग मात्र निकला हुआ था, ऐसे वन देवता करतल। माने वन देवताओं का जो करतल था, जो हाथ था, वह मात्र कलाई तक निकला हुआ था। और ऐसे कलाई तक निकले हुए हाथों के द्वारा मुझे वस्त्र दिए गए, मुझे लाक्षारस दिए गए, मुझे आभूषण दिए गए। बात समझ में आ गई। पूरा हाथ नहीं निकला था, केवल कलाई तक का भाग निकला था, इसलिए लिखे आपर्व भागोत्थितई। आपर्व माने पर्व पर्यंतम, भागम माने भाग माने हिस्सा, भाग माने हिस्सा। तो
कलाई तक का ही हिस्सा उत्थितई उठा हुआ था, निकला हुआ था। ऐसे हाथों के द्वारा हमें आभूषण दिए गए। बात समझ में आ गई। और वो वन देवता के करतल कैसे थे, तो लिखिए तत् किसयोद भेद प्रतिद्वंद्वी भी। तत् माने वह करतल, वह जो करतल था वो कैसा था, तो किसलयु, किसलय माने जानते ही हैं, जो किसलय माने होता है नया नया पत्ता, जो नए नए पत्ते होते हैं ना उनको किसलय कहते हैं। और किसलय जानते ही हैं, आम का नया नया पत्ता हो, किसी भी वृक्ष का नया नया जो पत्ता होता है उसमें थोड़ी थोड़ी लालिमा होती है, थोड़ा अत्यंत वो मुलायम होता है। आप देखें, यदि आम के पल्लव को देखें जो कि बहुत नया है उसको किसलय कहेंगे, तो वो किसलय बड़ा कोमल होता है, उसको आप थोड़ा सा नख लगा दे तो वो छेद हो जाता है उसमें। और उसी किसकी अपेक्षा, तो जो आम का पल्लव यदि पक जाए, जो मतलब किसलय नहीं है, ऐसे आम के पल्लव को आप थोड़ा सा जितना नाखून लगाते हैं तो वो उतना जल्दी वो नहीं फटता, लेकिन अगर किसलय में आप थोड़ा सा लगा देना तो फट जाता है कि नहीं। तो किसलय से बहुत लोगों की तुलना की जाती है, क्योंकि किसलय कोमल होता है, किसलय में थोड़ी थोड़ी लालिमा होती है, थोड़ा थोड़ा सुंदर चिकना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ भी किसलय से उपमा दी जा रही है, किसकी, वन देवताओं के हाथों की। वन देवता का जो करतल है उनकी उपमा किसलय से दे रहे हैं यहाँ कालिदास, है ना। तो उपमा कालिदासस्य, ठीक है ना। तो किसलय से उपमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसलय से उद्भेद, उद्भेद माने उत्पन्न, किसलय से उद्भेद माने उत्पन्न। तो किसलय से उत्पन्न जो सुंदरता है, उस सुंदरता का प्रतिद्वंद्वी माने प्रतिस्पर्धा करता हुआ, जो उसका प्रतिद्वंद्वी है, जो उससे लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, तो किसलय से उत्पन्न जो सुंदरता है, उस सुंदरता से वन के देवताओं का जो करतल है, उन करतल की जो सुंदरता है, उन करतलों की सुंदरता और इधर किसलय से उत्पन्न जो सुंदरता, ये दोनों सुंदरता मानो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, मानो एक दूसरे से लड़ रही हैं कि मैं सुंदर तो मैं सुंदर तो मैं सुंदर तो मैं सुंदर। इतना सुंदर है वन के देवताओं का करतल। क्या उपमा है, उपमा समझ में आ गई कि किसलय से उत्पन्न प्रतिद्वंद्वता करती हुई उनकी जो हाथें हैं, वन देवताओं का जो करतल है, ऐसे करतलों के द्वारा आभरणानि दत्तानि, आभरण दिए गए। इतना सुंदर सुंदर वो हाथ था। अब भाई देवताओं का हाथ है, देवताओं का हाथ है तो भाई सुंदर तो रहेगा ही, है कि नहीं। तो वो हाथ कैसे थे, तो जो किसलय की तरह थे, बड़े कोमल थे, बड़ी लालिमा थी जिनके हाथों में। ऐसे हाथों के द्वारा मुझे आभरण दिए गए। और केनचित तरुड़ा, कुछ वृक्षों के द्वारा, है ना। एक बार शुरू से देख लीजिए, केनचित माने कुछ वृक्षों के द्वारा, है कि नहीं। केनचित तरुड़ा, यहाँ ऊपर देखिए, है कि नहीं। केनचित तरुड़ा माने कुछ वृक्षों के द्वारा। इंदु पांडु, जो थोड़े, इंदु माने चंद्रमा के कलर का था और पांडु माने थोड़ा जो पीला था, ऐसे मांगल्यम, मांगलिक क्षौमम, क्षौमम माने वस्त्रम, आविष्कृतम माने दिया गया। अब आप विदाई के समय जो साड़ी देते हैं अपने, जिसको भी देंगे, वो देखिएगा वो पीला होता है या लाल होता है। सफ़ेद साड़ी आप नहीं देते किसी को, है कि नहीं, क्योंकि आप मांगलिक चीज़ दे रहे हैं, उसमें मांगलिक में अत्यंत पीला रहे, लाल रहे, ये सब शोभा देता है कि नहीं। तो ये हमारे पहले ज़माने में भी ये था, ये इस श्लोक से पता चल रहा है। कालिदास कब, 5वीं शताब्दी, आज से लगभग 1500-1600 साल पहले, वो उस समय भी यही हमारी परंपरा थी और वही परंपरा आज भी है कई जगह, है कि नहीं। तो केनचित तरुड़ा, कुछ वृक्षों के द्वारा, इंदु पांडु मांगल्यम आविष्कृतम, और केनचित, और कुछ वृक्षों के द्वारा, केनचित तरुड़ा, कुछ वृक्षों के द्वारा, लाक्षा रसः निष्ठ्यूत, लाक्षा रस को दिया गया। और वो लाक्षा रस क्या होता है, तो चरणोपभोग सुलभ, चरण का उपभोग करने में जो सुलभ है, जो सुंदर है, जो युक्त है, जो सुंदर है, मतलब जिसका चरण के उपभोग करना ही जिसका काम है, ऐसे लाक्षा रस को केनचित तरुड़ा निष्ठ्यूत, कुछ तरुड़ों, कुछ वृक्षों के द्वारा दिया गया। और अन्येभ्य, अन्य लोगों के द्वारा भी, वन देवता करतलई, अन्य माने अन्य जो वन देवता के वन में रहने वाले वन के जो देवताएं थे, अर्थात वन के जो वृक्ष थे, ऐसे वन देवताओं के करतलई माने करतलों के द्वारा, हाथों के द्वारा, जिनका आपर्व भागोत्थितई, जिनका कलाई मात्र भाग निकला हुआ था, और जो किसलय से उत्पन्न जो सुंदरता है उससे प्रतिस्पर्धा करती हुई आपर्व भागोत्थितई, जिनका कलाई तक का भाग निकला हुआ था, ऐसे वन देवता करतलई, वन के देवताओं के, वन के देवी देवताओं के हाथों के द्वारा आभरणानि दत्तानि, आभरण दिए गए। बात समझ में आ गई। ये जो आभरण आया है ये कहाँ से आया है, इस बात को ऋषि कुमार ने बताया। उसने कहा कि यह जो हमारा
आभूषण है, यह आभूषण हमको कहाँ से प्राप्त हुआ? यह ना तो कर्णों की मानसी सिद्धि है और ना ही ये किसी ने बाहर से आकर के मुझे दिया है, ये तो वन के देवी देवताओं ने दिया है। शकुंतला इतना सेवा की है वन के देवी देवताओं को कि जब जा रही है शकुंतला तो उनका भी फर्ज है कि वो भी अपना फर्ज अदा करे। इसका मतलब उनको भी शकुंतला के जाने के लिए जो उनको आभूषण देना चाहिए था, वो तो भगवान है भाई, वो तो कुछ भी दे सकते हैं, तो उन्होंने ये आभूषण महंगे महंगे आभूषण दिए, इतना सुंदर साड़ी दिया, ताकि हमारी बिटिया, हमारी पुत्री जब यहाँ से किसी दूसरे घर में जा रही है तो एक रानी बन करके जाए, है कि नहीं। इतना वहाँ के वन के देवी देवता भी शकुंतला को मानते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये कौन का है, ये ध्यान रखिएगा, द्वितीय कहा था, है कि नहीं, द्वितीय ऋषि कुमार का, दूसरा ऋषि कुमार कहा था। इसका मतलब नारद नहीं कहा था, नारद प्रथम का नाम है और द्वितीय का नाम गौतम है। आप अभी जान लीजिए, द्वितीय का नाम क्या है, गौतम। तो द्वितीय का नाम है गौतम, तो गौतम ने ये श्लोक कहा, द्वितीय ऋषि कुमार का। दूसरा ऋषि कुमार ने कहा ये श्लोक, है कि नहीं, सौमम केनचिदिंदु पांडु तरुड़ा मांगल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपभोग सुलभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलैः आपर्वभागोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। ठीक है, आगे देखिए, प्रियंवदा ने शकुंतलाम विलोक्य, है ना। अब ये बात सुनी कौन, प्रियंवदा भी सुनी, बाकी सब लोग सुने। इसके बाद प्रियंवदा ने कहा शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके। अब शकुंतला की तरफ देखी, अभी तक तो ऋषि कुमार की तरफ देख रही थी, ऋषि कुमार ने बताया कि ये मुझे कहाँ से मिला, इसलिए वो ऋषि कुमार को देख रही थी। अब वो शकुंतला की तरफ देखी और शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके कही क्या, हला, ये संबोधन है शकुंतला के लिए, हला अनया अभ्युपपत्या, है कि नहीं, अभ्युपपत्या, अभ्युपपत्ति शब्द है, क्या है, अभ्युपपत्ति, है कि नहीं। तो अभ्युपपत्ति शब्द का तृतीय एक वचन में क्या बनेगा, अभ्युपपत्या। माने अभ्युपपत्ति माने होता है कृपा, अभ्युपपत्ति माने कृपा, और तृतीय एक वचन में माने अभ्युपपत्या, इस कृपा से, इस कृपा से, इस कृपा के कारण। अनया अभ्युपपत्या, अभ्युपपत्ति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अनया भी स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन में बना, अनया, पुल्लिंग में अनेन और स्त्रीलिंग में अनया, है कि नहीं। तो अनया अभ्युपपत्या, इस कृपा से, है कि नहीं, अनया अभ्युपपत्या मतलब इस कृपा से, सूचिता, ये सूचित हो गया, सूचिता माने ये सूचित हो गया, ये पता चल गया कि ते भर्तुर्गेहे, तुम भर्तुः गेहे माने पति के घर में, तुम पति के घर में राजलक्ष्मी ही अनुभवितव्या, राजलक्ष्मी का अनुभव करने योग्य होगी। बात समझ में आ गई। मतलब अनया अभ्युपपत्या, इस कृपा से, ये जो कृपा आपको प्राप्त हुई है, किसके द्वारा, वन के देवी देवताओं के द्वारा, ये जो कृपा प्राप्त हुई है, ये जो आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, इस आशीर्वाद से सूचिता, ये सूचित हो गया, ये पता चल गया हम लोगों को कि ते माने तुम्हारा भर्तुर्गेह, भर्तु के गेह में, भर्तु के घर में, पति के घर में, दुष्यंत के घर में, हस्तिनापुर में राजलक्ष्मी ही अनुभवितव्या, राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। इसका मतलब तुमको ही तुम्हारा पति सबसे ज़्यादा मानेगा, तुम्हारा ही पुत्र वहाँ का सम्राट बनेगा। ये इस कृपा से पता चल गया, ये जो हमारी प्रकृति ने तुम्हारी जो सहायता की है, इस सहायता से पता चल गया कि तुम वहाँ जा कर के राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। इसका मतलब राजलक्ष्मी का पद तुम्हें प्राप्त होगा, राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होंगी, और राजलक्ष्मी जिसको प्राप्त होती थी वही वहाँ के उनका ही पुत्र वहाँ का सम्राट बनता था। तो ये राजलक्ष्मी, जब शकुंतला राजलक्ष्मी को प्राप्त होंगी, इसका मतलब इनका होने वाला पुत्र सम्राट बनेगा। इसकी सूचना दिया क्या, ये प्रियंवदा कह रही है, प्रियंवदा कह रही है कि हला अनया अभ्युपपत्या, इस कृपा से, इस आशीर्वाद से यह सूचित हो गया कि तुम जो है भर्तुर्गेहे, अपने पति के घर में राजलक्ष्मी अनुभवितव्या, राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। शकुंतला व्रीडाम रूपयति, शकुंतला जो है वो व्रीडाम है ना, व्रीड लज्जायाम धातु, माने व्रीडाम निरूपयति, निरूपयति माने नाटयति, माने शकुंतला जो है वो लज्जा होने का नाटक करती है, माने शकुंतला शर्मा जाती है। किसी लड़की को आप कहेंगे कि तुम्हारा पति बहुत मानेगा, तुम जाओ वहाँ पे, तो कोई शर्मा जाएगा। तो शकुंतला ने शर्मा गया, शकुंतला शर्मा गई, शकुंतला व्रीडाम रूपयति, शकुंतला जो है वह शर्माने का नाटक करती हैं, है ना। इसके बाद प्रथम कहता है, प्रथम क्या कहता है, प्रथम माने नारद, क्योंकि प्रथम संबोधन जब किया था
तो वहाँ जो गौतमी ने संबोधन किया था वत्स नारद, तो पता चल गया था कि प्रथम का नाम नारद है, तो प्रथम ने संबोधन किया मतलब नारद ने संबोधन किया गौतम, इसका मतलब हो गया कि दूसरा का नाम गौतम है। दूसरा का नाम क्या है? गौतम, इसलिए हमने पहले बता दिया कि उसका नाम गौतम है। तो द्वितीय का नाम गौतम है, वो इस लाइन से पता चल रहा है कि नहीं। तो प्रथम ने कहा गौतम, एहि आओ आओ, एहि माने आगच्छ आगच्छ, चलो चलो है कि नहीं। एहि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो एहि चलो चलो, आगच्छ आगच्छ, आओ आओ। अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावः, है कि नहीं। एहि चलो चलो, निवेदयावः निवेदन करते हैं, निवेदयावः माने आवाम निवेदयावः, हम दोनों निवेदन करते हैं। किसको और क्या निवेदन करते हैं? तो काश्यपाय माने काश्यप के लिए, काश्यपाय माने काश्यप के लिए, वनस्पति सेवाम, ये जो वनस्पतियों ने सेवा की है, यह जो वन के देवी देवताओं ने हमारी सेवा की है, जो हमको आभूषण दिए, हमको जो वस्त्र दिए, इस सेवा को काश्यपाय काश्यप को निवेदयावा निवेदित करते हैं हम लोग। चलो उनको बताते हैं। और वो काश्यप का एक विशेषण है। काश्यप कैसे हैं? तो अभिषेकोत्तीर्णाय, है कि नहीं। अभिषेकोत्तीर्णाय, ये क्या लिखा? अभिषेकावत्तीर्णाय, अभिषेको है ना। चलिए अवादेश हो गया। अभिषेकावत्तीर्णाय माने अभिषेकोत्तीर्णाय, जिसने जो अभिषेक से उत्तीर्ण हो गया, है कि नहीं। मतलब अभिषेक से जो उत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब जो अभिषेक में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, इसका मतलब जिसने स्नान कर लिया। ये व्यंग्य है, ये व्यंग्यार्थ है कि नहीं। तो अभिषेकोत्तीर्णाय मतलब जिसने स्नान कर लिया है, ऐसे काश्यपाय, ऐसे काश्यप को वनस्पति सेवा, ये वनस्पतियों ने जो सेवा की है, इस सेवा को निवेदयावः हम लोग निवेदन करते हैं, हम लोग उनको बताते हैं कि महाराज काश्यप, पिता काश्यप, ऐसा ऐसा वनस्पतियों ने हमारी सेवा की है। इस चीज़ को बताने के लिए दोनों जो गौतम और नारद हैं, वो दोनों चले गए। द्वितीय दूसरा ने कहा तथा, ठीक है, तेन प्रकारेण, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। इति निष्क्रांतौ, इसके बाद दोनों निकल गए, मतलब प्रथम भी निकल गया, द्वितीय भी निकल गया। क्या कहने के लिए निकला, क्या करने के लिए गए हैं सब? जो काश्यप ऋषि हैं, जो अभिषेक कर लिए हैं, जिसने स्नान कर लिया है, ऐसे काश्यप ऋषि को निवेदन करने के लिए, क्या? तो वनस्पति सेवा, वनस्पति की जो सेवा है उसको निवेदन करने के लिए, उसको बताने के लिए दोनों ऋषि कुमार वहाँ से निकल गए। इसका मतलब देखिए सुबह सुबह का सीन है, क्योंकि सुबह सुबह में ही स्नान करते हैं लोग, है कि नहीं। तो काश्यप जिसने सुबह सुबह स्नान कर लिया है, ऐसे काश्यप को अब वो जाएंगे हवन करने, है कि नहीं। तो इसलिए ये सुबह का समय, अभिषेक को तीर्णाय, जिसने अभिषेक कर लिया है, ऐसे काश्यप को वनस्पति सेवाम निवेदयावः, वनस्पति के सेवा को निवेदित करते हैं हम लोग। द्वितीय दूसरा ने कहा तथा, ठीक है जैसा तुम कहो। इतने निष्क्रांत, तो इसके बाद दोनों निकल गए। बात समझ में आ गई? अब दोनों निकल गए। अब मंच पर कितने लोग हैं? अब मंच पर 4 लोग हैं फिर से, अनसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला और गौतमी। वो दोनों आए थे, वो आभूषण और वस्त्र दे करके चले गए, है ना। इसके बाद सख्यौ, दोनों सखी एक साथ बोली, दोनों सखी एक साथ। सख्यौ माने अनसुईया प्रियंवदे, अनसुईया और प्रियंवदा ने दोनों एक साथ बोले अये। अये ये संबोधन है। अये क्या है? संबोधन। किसके लिए? शकुंतला के लिए, है ना। शकुंतला से कह रही है अये, अरे शकुंतले, अनुपयुक्त भूषणो अयम जनः, अयम जनः माने हम जैसे लोग, अयम जनः माने यह लोग। ये अयम जनः भले पुल्लिंग दिख रहा है, लेकिन अयम जनः का प्रयोग होता है ना। इससे इसी से पता चल रहा है, कालिदास ने प्रयोग किया अयम जनः माने हम जैसे लोग। तो हम जैसे लोग क्या है? अयम जनः, हम जैसे लोग, अनुपयुक्त भूषण, देखिए अनुपयुक्त माने अनुपयोग किया गया है, भूषण माने आभूषण का, जिसके द्वारा। तो अनुपयुक्तानि भूषणानि ये न, है ना, जिसके द्वारा, जिन लोगों ने कभी भी आभूषण का उपयोग ही नहीं किया है। अनुपयुक्तानि माने न उपयुक्तानि इति अनुपयुक्तानि, है ना, माने कभी हम लोग उपयोग ही नहीं किए हैं। किसका? तो भूषणानि, आभूषणों का। हमने कभी आभूषण पहना ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कि आभूषण पहना कैसे जाता है। तो अनुपयुक्त भूषणानि अयम जना, हम लोग कैसे हैं? हम लोग तो जानते भी नहीं कि आभूषण कैसे पहनाया जाता है ना। ये दोनों सखी कह रही है अये माने शकुंतले, अनुपयुक्त भूषणो अयम जना, अयम जना माने हम जैसे लोग,
तो अनुपयुक्त हैं, हमने कभी उपयोग ही नहीं किया है भूषण का, आभूषण का, हमने कभी भी आभूषणों का उपयोग ही नहीं किया है, तो हम कैसे तुमको पहनाए। फिर दोनों कहती हैं नहीं ठीक है। चित्र कर्म परिचयेन, चित्र के कर्म को, चित्र में जो कर्म है मतलब चित्र का जो उसमें जिस तरह का हम चित्र में जो देख रहे हैं उसमें जिस तरह से आभूषण पहनाया गया है, तो उस चित्र कर्म के परिचय से, उस चित्र कर्म से को देख करके ते अंगेशु, तुम्हारे अंगों में आभरण विनियोगम कुर्वः, आभरण माने आभूषण, विनियोगम माने स्थापना है ना, विनियोग माने होता है स्थापना कर देना, लगा देना, तो आभरण विनियोगम, तो आभूषण का जो स्थापना है, आभूषण का जो विनियोग है वो कुर्वः, आवाम कुर्वः, हम दोनों करते हैं। मतलब चित्रकर्म के परिचय से, चित्र को देख करके हम दोनों ते अंगेशु, तुम्हारे अंगों में आभरण विनियोगम कुर्वः, आभरण माने आभूषण का, विनियोग माने स्थापना, कुर्वः माने करते हैं। शकुंतला कहती है जाने, जाने है ना उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो जाने माने अहम जाने, मैं जानती हूँ, जाने माने मैं जानती हूँ क्या, वाम माने तुम दोनों, वाम माने तुम दोनों, नैपुण्यम माने तुम दोनों की नैपुण्यता, निपुणता है ना, निपुणस्य भावः नैपुण्यम माने निपुण का भाव ही नैपुण्य है, तो तुम दोनों की निपुणता, तुम दोनों की कुशलता को है ना, वाम माने तुम दोनों की, है कि नहीं, वाम षष्ठी द्विवचन का वैकल्पिक रूप है कि नहीं, आवयोह के स्थान पर है ना, आवयोह और युवयोह है कि नहीं, वांग और नौ ये दो आदेश होते हैं। अस्मत् के स्थान पर जो होता है आदेश वो वांग है कि नहीं, अस्मत् के स्थान पर नौ और युष्मत् के स्थान पर वांग है ना, ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर वांग का मतलब हो गया तुम दोनों के, इसका मतलब वाम माने युवयोह, वाम माने युवयोह, तो युष्मत् शब्द के स्थान पर वांग आदेश और अस्मत् शब्द के स्थान पर नौ, ये दोनों आदेश वैकल्पिक रूप से होते हैं। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं। तो वाम नैपुण्यम, तुम दोनों के निपुणता को अहम जाने, है कि नहीं, वाम नैपुण्यम, तुम दोनों के नैपुण्यम माने निपुणता को जाने, मैं जानती हूँ, तुम दोनों की निपुणता को मैं जानती हूँ, तुम कितनी कुशल हो, कोई भी काम बड़े कुशलता से कर देती हो, मैं जानती हूँ, तुम दोनों करो, मैं बेफिक्र हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तुम लोग चित्रकर्म के परिचय से भी हम लोग हमारे ऊपर जो आभूषण कैसे लगाना है तुम लोग अच्छे से लगा दोगी, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा शकुंतला ने कहा। शकुंतला ने क्या कहा, जाने मैं जानती हूँ, वाम तुम दोनों के नैपुण्य माने निपुणता को, उभे माने दोनों, कौन, प्रियंवदा और अनसूये, तो उभे माने प्रियंवदा अनसूये, नाट्येन नाटक के द्वारा, अलंकुरुता माने सजाते, अलंकुरुता माने सजाते हैं, दोनों माने दोनों जो हैं वह नाटक के द्वारा प्रियंवदा को दोनों जो प्रियंवदा और अनसूया है वह शकुंतला को सजाने लगे, है कि नहीं। इसके बाद काश्यप ऋषि का प्रवेश होता है। चलिए आज यहीं रहने देते हैं।